अपने भीतर झांकने पर मुझे लगा है कि मेरी अनेक वासनाएं रुग्ण हैं, बीमार हैं, विशेषकर नकारात्मक वासनाएं। तो क्या वासनाएं भी स्वस्थ और रुग्ण होती हैं? और क्या बताने की कृपा करेंगे कि स्वस्थ और रुग्ण वासनाओं में फर्क क्या है? वासना स्वाभाविक है, प्रकृति की भेंट है, परमात्मा का दान है। वासना अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ है। वासना के बिना जी ना सकोगे। एक वासना प्राकृतिक है, नैसर्गिक है। वासना बुरी नहीं है, पाप नहीं। जिन्होंने तुमसे कहा वासना पाप है, वासना बुरी है, वासना से बचो, वासना से हटो, वासना से भागो, वासना को दबाओ, काटो, मारो, उन्होंने वासना को रुग्ण कर दिया। दबाई गई वासना रुग्ण हो जाती। जो भी दबाया जाएगा वही जहर हो जाता है। दबने से मिटता तो नहीं, भीतर भीतर सरक जाता है। उसकी सहज प्रक्रिया समाप्त हो जाती, क्योंकि तुम उसे प्रकट नहीं होने देते। वो फिर असहज रूप से प्रकट होने लगता है। और असहज रूप से जब वासना प्रकट होती है तो विकृति, तो रोग, तो रुग्ण। तो तुमने एक सुंदर वस्तु को कुरूप कर डाला। वासना तो परमात्मा की दी हुई है, विकृति तुम्हारे महात्माओं की दी हुई है। महात्माओं से सावधान, अपने परमात्मा को महात्माओं से बचाओ। तुम्हारे महात्मा परमात्मा के एकदम विपरीत मालूम होते, और तुम्हें यह समझ में आ जाए, तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि जो परमात्मा ने दिया है स्वाभाविक, सरल, जो जीवन का आधार है, उसे नष्ट करने में लगे, तो तुम्हारे जीवन से रुग्णता समाप्त हो जाएगी, वासना का रोग विलीन हो जाएगा, विकृति विदा हो जाएगी। समझो, काम वासना है, स्वाभाविक है, तुमने पैदा नहीं की है, जन्म के साथ मिली है, जीवन का अंग है, अनिवार्य अंग है। तुम्हारे मां और पिता को काम वासना न होती तो तुम न होते। इसलिए शास्त्र ठीक ही कहते हैं कि परमात्मा में वासना उठी होगी तभी संसार हुआ। तुम्हारे मां और पिता में वासना न उठती तो तुम न होते। तुम में वासना उठेगी तो तुम्हारे बच्चे होंगे। ये जो जीवन की श्रृंखला चल रही है, जो जीवन का सातत्य है, ये जो जीवन की सरिता बह रही है, इसके भीतर जल वासना का है। वासना बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन बुरा नहीं, जीवन प्यारा है, अति सुंदर है। लेकिन वासना को दबाने में लग जाओ और विकृति शुरू हो जाती है। वासना के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, उसकी छाती पे बैठ जाओ, उसको प्रकट न होने दो, उसको दबाओ, काटो, छांटो, कि बस फिर विकृति शुरू होती, फिर अड़चन शुरू होती, फिर वासना ऐसे ढंग से प्रकट होने लगती है जो कि स्वाभाविक नहीं। जैसे एक सुंदर स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में अहोभाव का पैदा होना जरा भी अशोभन नहीं है। सुंदर फूल को देख के तुम्हारे मन में अगर ये भाव उठता है सुंदर है, तो कोई पाप तो नहीं। चांद को देखकर सुंदर है तो पाप तो नहीं। तो मनुष्य के साथ ही भेद क्यों करते हो? सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष को देखकर सौंदर्य का बोध होगा, होना चाहिए। अगर तुम में जरा भी बुद्धिमत्ता है तो होगा, अगर बिल्कुल जड़ बुद्धि हो तो नहीं होगा। इसलिए सौंदर्य के बोध में तो कुछ बुराई नहीं है, लेकिन तत्क्षण तुम्हारे भीतर घबराहट पैदा होती कि पाप हो रहा है। मैंने इस स्त्री को सुंदर माना, ये पाप हो गया कि मैंने कोई अपराध कर लिया। अब तुम इस भाव को दबाते हो, तुम इस स्त्री की तरफ देखना चाहते हो और नहीं देखते। अब विकृति पैदा हो रही। अब तुम और बहाने से देखते हो, किसी और चीज को देखने के बहाने से देखते हो।
तुम किसको धोखा दे रहे हो? या तुम भीड़ में उस स्त्री को धक्का मार देते हो, ये विकृति है। या तुम बाजार से गंदी पत्रिकाएं खरीद लाते हो, उनमें नग्न स्त्रियों के चित्र देखते हो, ये विकृति है। और ये विकृति बहुत भिन्न नहीं है जो तुम्हारे ऋषि मुनियों को होती रही। तुमने कथाएं पढ़ी है ना कि ऋषि ने बहुत साधना की और साधना के अंत में अप्सराएं आ गई आकाश से, उर्वशी आ गई और उसके चारों तरफ नाचने लगी। पोर्नोग्राफी नई नहीं है, ऋषि मुनियों को उसका अनुभव होता रहा है। वो सब तरह के अश्लील भाव भंगिमाएं करने लगी ऋषि मुनियों के पास। अब किस अप्सरा को पड़ी है ऋषि मुनि के पीछे पड़ने की? ऋषि मुनियों के पास, विचारों के पास है भी क्या कि अप्सराएं उनको जंगल में तलाशती जाएं और नग्न होकर उनके आसपास नाचे। सच तो यह है कि ऋषि मुनि अगर अप्सराओं के घर भी दरवाजे पे जाके खड़े रहते तो क्यों में उनको जगह न मिलती। वहां पहले से लोग राजा महाराजा वहां खड़े होते, ऋषि मुनियों को कौन घुसने देता। मगर कहानियां कहती हैं कि ऋषि मुनि अपने जंगल में बैठे, आंख बंद किए, शरीर को जला के गला के, भूखे प्यासे व्रत उपवास किए हुए, और अप्सराएं उनकी तलाश में आती। ये अप्सराएं मानसिक है, ये उनकी मन की दबी हुई वासनाएं, ये कहीं है नहीं, ये बाहर नहीं, ये प्रक्षेपण, ये स्वप्न है। उन्होंने इतनी बुरी तरह से वासना को दबाया है कि वासना दबते दबते इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि वो खुली आंख सपने देखने लगे, और कुछ नहीं, हेलुसिनेशन है, संभ्रम है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी आदमी को ज्यादा दिन तक भूखा रखा जाए तो उसे भोजन दिखाई पड़ने लगता है, और किसी आदमी को वासना से बहुत दिन तक दूर रखा जाए तो उसकी वासना का जो भी विषय हो वो दिखाई पड़ने लगता है, भ्रम पैदा होने लगता है। बाहर तो नहीं है, वो भीतर से ही बाहर प्रक्षेपित कर लेता है। ये ऋषि मुनियों के भीतर से आई हुई घटनाएं हैं, बाहर से इनका कोई संबंध नहीं है। कोई इंद्र नहीं भेज रहा है, कहीं कोई इंद्र नहीं है और न कहीं कोई उर्वशी है। सब इंद्र और सब उर्वशियां मनुष्य के मन के भीतर का जाल है। तो तुम अगर कभी ये सोचते हो कि जंगल में बैठने से उर्वशी आएगी, भूल समझ जाना, कोई उर्वशी नहीं आती। नहीं तो कई ऋषि मुनि इसी में हो गए हों, बैठे हैं जंगल में जाके, अब उर्वशी आती होगी, अब उर्वशी आती होगी। उर्वशी तुम पैदा करते हो, दमन से पैदा होती, ये विकृति है। इस स्थिति को मैं मानसिक विकार कहता हूं। ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये विक्षिप्तता है, ये है वासना की रुग्ण दशा। तुम्हारे भीतर जो स्वाभाविक है उसका सहज स्वीकार करो, और सहज स्वीकार से क्रांति घटती। जल्दी ही तुम वासना के पार चले जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वासना में सदा रहो, लेकिन पार जाने का उपाय ही यही कि उसको सहज स्वीकार कर लो, दबाना मत, अन्यथा कभी पार ना जाओगे।